मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है हमारा भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। यानी फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो भिन्न एक संख्या है। क्या है? भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। पूर्ण के किसी भाग को वो दर्शाती है। ठीक है। भिन्न के दो भाग होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। ठीक है। ऊपर की संख्या को तो अंश तथा नीचे की संख्या को हर कहते हैं। ठीक है। तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को वो दर्शाती है। ठीक है। जो पूर्ण होगा यानी जो पूरा होगा, कोई भी आकृति हो, कुछ भी दिया हो, उसका जो पूरा होगा, कोई रुपए हो, पैसे हो, कुछ भी दिया हो वहां पे, ठीक है, तो उसका जो पूर्ण होगा उसके भाग को क्या करती है? वो दर्शाती है। उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। जो ऊपर लिखा जाता है उसे तो हम अंश कहते हैं। ठीक है। और जो नीचे लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो कैसे ये भाग को दर्शाती है इसको जान लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक रोटी है, ये रोटी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पिज्जा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है। अब ये पूरा एक है, ठीक है, संपूर्ण है, पूर्ण है ये पूरा। ठीक है। अब मैंने इसके क्या कर दिए? दो भाग कर दिए, यानी दो भागों में तोड़ दिया है, दो टुकड़े कर दिए। इसके क्या कर दिए? दो, यानी एक रोटी जिसके दो टुकड़े कर दिए। ठीक है। तो दो टुकड़े कर दिए तो ये दो दो हो गए। ये पूरा एक था, इसके दो टुकड़े कर दिए तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा 1/2, यानी दो भाग कर दिए, ये 1/2 है और ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये पूर्णता, तो ये जब भिन्न होती है वो क्या होती है? उसका एक भाग को दर्शाने के लिए काम में ली जाती है, किसी भाग को वो दर्शाती है। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, जैसे देखिए हमारे पास ये पूर्णता एक पूर्ण भाग था, कोई भी रोटी, पिज्जा, जो भी आप मान सकते हैं। ठीक है। तो इसके मैंने कर दिए यहाँ पर 4 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। 1 2 3 4 टुकड़े कर दिए। तो ये प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा? तो पूरे का एक, ये होगा 1/4, यानी चार टुकड़े, तो 4 तो नीचे आएंगे और एक ये भाग तो एक आ जाएगा, 4 1/4। ये भी क्या हो जाएगा? 1/4। ये भी 1/4, 1/4। ठीक है। तो ये भाग दर्शा रही। ठीक है। अब जैसे ये आकृति है, अब यहाँ आकृति के हमने जो 4 टुकड़े किए थे, आकृति मान लो, रोटी मान लो, जो भी माने, जैसे मान लो इसको मैंने छायांकित कर दिया है। क्या कर दिया है? मैंने छायांकित कर दिया है। ठीक है। ठीक है। और ये भाग है, ये भी मैंने क्या कर दिया है? छायांकित कर दिया है। ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसको भिन्न के रूप में बताइए, भिन्न बनाइए, इसकी भिन्न के रूप में दर्शाइए। तो कैसे दर्शाएंगे? कि इसके 4 भाग थे तो 4 तो नीचे आ जाएंगे और 2 क्या हो रहे हैं? हमारे भरे हुए हैं, तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो 2/4 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये क्या, कैसे दर्शाएगा? इसका कौन सा भाग होगा? ये 1/2। कौन सा भाग होगा? 1/2। और समझिए, जैसे ये आकृति है मेरे पास, और इसके मैंने 6 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और 6 के 6 ही बराबर है। यहाँ से बना रही हूँ इसलिए थोड़े बड़े छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन 6 के 6 ही बराबर है। ठीक है। 6 के 6 बराबर है तो 6 भाग कर दिए, तो प्रत्येक भाग क्या होगा? 6 टुकड़े किए, उसमें से एक 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 एक, तो 6 हो गए पूरे। 6/6 का मतलब भाई पूरे 6 है, तो 6/6 हम करेंगे तो क्या होगा? 1/1 होगा। 1/1 का मतलब क्या होगा? 1। पूरा एक था, उसके 6 टुकड़े कर दिए। अब इस टुकड़े की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 6 है पूरे, तो 6, और ये एक भाग है तो 1/6। ये भी क्या हो जाएगा? 1/6। ये 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है। अब देखिए इस आकृति में मैंने क्या कर दिया? यहां पर जो हमारी आकृति थी, ठीक है, उसमें मैंने एक भाग ये भर दिया और ये भाग मैंने भर दिया। ठीक है।
तो ये इसका आपको भिन्न बनाना है कि किस भिन्न में छायांकित भाग जो भर दिया है उसको भिन्न के रूप में कैसे दर्शाएंगे, यानी भाग के रूप में भिन्न कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने भाग थे, पहले तो भाग गिनने पूरे 1 2 3 4 5 6, 6 भाग थे। 6 में से कितने छायांकित करें, 1 2, तो 2 पर आ जाएंगे, यानी 2/6 भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 2/6। तो 2/6 कट रहे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/3। क्या हो जाएगा 1/3 छायांकित है। यानी छायांकित भाग का आपको क्या पूछा गया है, छायांकित भाग का आपको भिन्न के रूप में पूछा गया है कि छायांकित भाग को भिन्न के रूप में दर्शाइए। किसके रूप में दर्शाइए, भिन्न के रूप में। तो छाया के भाग कितने थे, 2, पूरे कितने थे 6, तो 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके 3 भाग भर देते हैं, अगर 3 भाग छायांकित कर देते हैं तब क्या होगा, और नीचे तो 6 और 3 भरे हुए तो 3/6 यानी क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 भाग इसका दर्शाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि भिन्न एक संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग के किसी भाग को क्या करती है, दर्शाती है। जैसे पूर्णता पूरा इसके 2 भाग कर दिए तो 1/2, 1/2, इसके 4 कर दिए तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इसके 6 कर दिए तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है, तो उसके भाग को ये दर्शाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आकृति से आप समझ सकते हैं। अब बात आती है, आकृति हमारी नहीं आती है, हमारे आते हैं सवाल। ठीक है, तो भिन्न कैसे हम लिखेंगे, कौन सा अंश होता है, कौन सा हर होता है। तो जैसे देखिए 2/7, 2/7 क्या है, हमारे एक भिन्न है। ठीक है, इसका मतलब है कि 7 में से कितने भाग लिए गए हैं, 2 भाग लिए गए। कोई भिन्न थी, कोई भी कोई चीज थी उसके 7 भाग थे, 7 में से कितने लिए, 2 भाग लिए, तो भिन्न बन गए 2/7। तो ये जो 2 ऊपर लिखा है, ये 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। 2 तो क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। और जो ये नीचे 7 लिखे हैं ये क्या होंगे, हमारा हर होगा। ये क्या होगा, 7 हमारा हर होगा। यानी ऊपर लिखने वाली संख्या अंश होती है, नीचे लिखने वाली संख्या हर होती है। और ये जो बीच में लाइन आपको दिख रही है, भाग का निशान बोल सकते हैं, या फिर इसको हम जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको बटा, क्या बोलते हैं, बटा। यानी इसको बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, 2/7। क्या बोलेंगे, 2/7। ये भिन्न है, इसका मतलब है कि कोई पूर्णता उसका कितना भाग दर्शा रही है, 2 भाग दर्शा रही है, यानी 2/7। ठीक है, तो 2 तो क्या हो जाएगा, अंश, और नीचे जो 7 है वो क्या कहलाएगा, हमारा हर कहलाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम भिन्न। ठीक है, तो भिन्न एक संख्या होती है जो किसी पूर्ण के भाग को दर्शाने का काम करती है। ठीक है, अब भिन्न भी कई प्रकार की होती है, यानी अंश और हर के आधार पर अगर हम भिन्नों को बांटे तो भिन्न कई प्रकार की होती है। तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि भिन्न के क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनमें कि भिन्नों के प्रकार में कि भिन्न कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे समभिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं। भिन्नों के प्रकार यानी टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्नों के कई प्रकार होते हैं, यानी भिन्न कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समभिन्न, जिसे हम उचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो समभिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं और अंग्रेजी में इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी उचित भिन्न या समभिन्न किसे कहते हैं, तो जिस भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है। जिस भिन्न का अंश तो क्या हो, छोटा, और हर बड़ा हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2/5, 7/11, 13/23, 15/26, 9/17। ठीक है, ये जितनी भी भिन्न लिखी, अब देखिए आप, पहली भिन्न लिखी मैंने 2/5। ठीक है, तो 2 अंश है और 5 हर है इसमें, यानी ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो भिन्न की परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे हम भिन्न कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अंश छोटा और हर बड़ा होना चाहिए। तो अंश 2 है, हर 5 है, तो 2 छोटा है और 5 बड़े है। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, उचित भिन्न या समभिन्न हो गई। 7/11 है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये भी उचित भिन्न हो गई।
13/23 है, 13 छोटा है अंश और हर 23 बड़ा है। ठीक है। 15/26, 15 अंश है वो छोटा है और 26 हर है वो बड़ा है। ठीक है। 9/17, 9 में अंश क्या है, छोटा है और 17 जो हर है वो बड़ा है। ठीक है। समझ में आ गई कि सम भिन्न किसे कहते हैं या उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा होता है उसे हम उचित या सम भिन्न कहते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि विषम भिन्न किसे कहते हैं, यानी अनुचित भिन्न। विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न किसे कहते हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा, जिस भिन्न का अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है। अंश तो क्या होता है, बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा 7/3, 11/5, 17/4, 23/15, 45/26। ठीक है। ये भिन्नें लिखी है मैंने। अब देखिए इन भिन्नों को ध्यान से देखिए। 7/3 में अंश कौन है, 7 और हर कौन है, 3। तो अंश बड़ा है या हर बड़ा है, तो आप कहोगे कि अंश बड़ा है हर छोटा है। तो यही बोला गया है कि जिस भिन्न का अंश तो बड़ा हो और हर छोटा होता है उसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। 11/15 देखिए, 11 अंश है जो बड़ा है और 5 जो हर है वो छोटा है, तो ये भी क्या हो गई, विषम भिन्न हो गई। 17/4 है, उसमें अंश 17 है और हर क्या है, 4 है, तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये भी कौन सी भिन्न हो जाएगी हमारी, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। 23/15 है, 23 अंश है, 15 इसमें हर है, तो अंश क्या है हमारा, बड़ा है, यानी 23 बड़ा है और हर क्या है, 15 वो छोटा है, तो ये भी विषम भिन्न होगी। 45/26 है, तो 45 हमारे इसमें अंश है और 26 क्या है, हर है, तो 45 जो अंश है वो बड़ा है और 26 हर क्या है, छोटा है, तो ये भी क्या होगी हमारी विषम भिन्न होगी। तो सीधा सीधा है, एक अगर आपको याद होगी तो दूसरी अपने आप ही याद हो जाएगी। यानी सम भिन्न और विषम भिन्न को याद करना बहुत सीधा है कि सम भिन्न में क्या होगा कि अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अगर सम भिन्न आपको याद है तो विषम भिन्न आप उसका उल्टा कर देना, अगर विषम भिन्न याद है तो उसका उल्टा आप सम भिन्न कर देना। ठीक है। यानी जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश तो छोटा हो हर बड़ा हो, उसे तो हम क्या कहते हैं, सम भिन्न यानी उचित भिन्न। और जिस भिन्न का अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न या संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहें तो मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो मिश्र भिन्न यानी मिश्र से ही नाम से पता चल रहा है कि मिश्र हो रहा है। जैसे मिश्रण हम कहते हैं, किसी चीज का मिश्रण होता है तो उसमें दो चीजों का मिश्रण कह सकते हैं हम। ठीक है। दो चीजें उसमें मिलाई जाती तो उसको हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है। तो मिश्र या संयुक्त, ठीक है, या मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न मिलकर, एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न मिलकर मिश्र भिन्न बनाती। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये हमने नंबर सिस्टम में जान लिया था। ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा है। तो संख्याओं का ज्ञान हमें है तो भिन्न में आएगी, भिन्नों का हमें पता है तो आगे हम और भी सवालों को करेंगे, आगे और भी टॉपिक हमारे क्लियर होंगे। ठीक है। तो एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न मिलकर मिश्र भिन्न बनाती है। अब कैसे होती है मिश्र भिन्न, कैसे उसको बोला जाता है ये भी समझ लीजिए। जैसे पूर्ण संख्या मैंने ली 1 2 ले ली, ठीक है, और यहाँ पर एक उचित भिन्न ले लेते हैं, जैसे 3/8, ये उचित भिन्न है। ठीक है। उचित भिन्न अभी हमने जानी, उचित भिन्न यानी सम भिन्न हमने जानी कि जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये क्या होती है, उचित भिन्न होती है। और ये दो जो लिखा है वो पूर्णांक है। ठीक है। पूर्णांक है हमारे पास, तो इसको कैसे बोलेंगे, 2 सही 3/8। मिश्र भिन्न को कैसे बोला जाता है, जब पूर्णांक हो तो पूर्णांक पहले बोलेंगे, तो जो भी पूर्णांक संख्या है उसको बोलेंगे, तो पूर्णांक संख्या 2 है तो हम बोलेंगे 2 सही 3/8। ठीक है। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 है तो 2 तो क्या है हमारे पूर्णांक है,
दो क्या है, पूर्णांक है, और 3/8, 3/8 है वो क्या है हमारी, एक समभिन्न है। क्या है, एक समभिन्न है, या उचित भिन्न भी हम कह सकते हैं। एक समभिन्न कह दो या एक उचित भिन्न हमारी है। तो एक समभिन्न और एक पूर्णांक, या हम ये कहें कि एक उचित भिन्न और एक पूर्णांक मिलकर क्या बनाती है, संयुक्त भिन्न बनाती है, मिश्र भिन्न बनाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 से 3/, उचित भिन्न से ही बनेगी ये। एक पूर्णांक और उचित भिन्न मिलकर ही क्या बनाएगी, मिश्र भिन्न बनाती है। ठीक है, जैसे और भी लिख लेते हैं हम, जैसे 15 सही 8/13, तो ये भी क्या है, हमारी मिश्र भिन्न है। 15 तो क्या है, इसमें पूर्णांक है, और 8/13 क्या है, एक समभिन्न या उचित भिन्न है। ठीक है, 8/13 जिसका अंश छोटा हर बड़ा है, तो 15 सही 8/13। ठीक है, और लिखते हैं जैसे 26 सही 2/7, 26 सही 2/7, तो 26 एक पूर्णांक है और 2/7 क्या है, हमारी एक उचित भिन्न है। यानी 2 अंश है और 7 हर है, तो अंश छोटा हर बड़ा, वो कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं, जैसे 12 सही 9/11, ये लिख दिया। 12 सही 9/11, तो 12 तो क्या है, इसमें एक पूर्णांक है, और 9/11 तो 9 अंश छोटा है हर बड़ा है, तो 9/11 क्या हो गई हमारी, एक 9/11 एक उचित भिन्न हो गई। तो 12 सही 9/11 क्या हो गई, हमारी एक मिश्र भिन्न हो गई। ठीक है, जो उचित भिन्न और पूर्णांक से मिलकर बनती है। ठीक है, तो समझ में आया मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो मिश्र भिन्न किससे बनती है, एक पूर्णांक संख्या और साथ में एक क्या होगी, उसके साथ उचित भिन्न होगी, उसको दोनों को मिला देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, मिश्र भिन्न बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं कि इकाई भिन्न किसे कहते हैं। इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जिस भिन्न का अंश एक हो, जिस भिन्न का अंश तो क्या हो, एक हो, और हर जीरो के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, यानी जीरो के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या हो, वो इकाई भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, वो इकाई भिन्न कहलाती है, कि जिस भिन्न का अंश क्या हो, एक हो, और हर क्या होना चाहिए, जीरो के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हमने नंबर सिस्टम में जाना था कि 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है हर में, और अंश में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखो नाम से पता चल रहा है इकाई, तो इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो अंश क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, याद रखना अंश एक होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए हम लिखे इकाई भिन्न, तुमने लिखा 1/5, 1/13, 1/9, 1/17, 1/12, 1/4। तो ये देखिए, ये जो भिन्न लिखी है, इनमें सभी को आपको दिख रहा है कि सभी के अंश क्या है, एक एक है, यानी सभी के अंश क्या है, एक है। ठीक है, और हर आप देखोगे तो हर तो अलग अलग है। ठीक है, जीरो नहीं है किसी का भी, हर जीरो नहीं, जीरो के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, तो जीरो के अतिरिक्त और भी पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो किसी का भी हर नहीं है, और अंश सभी का क्या है, एक है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो भिन्न लिखी है, यानी 1/5, 1/13, 1/9, 1/17, 1/12 और 1/4, ये सब क्या है, हमारी इकाई भिन्न है। क्या है, ये सभी इकाई भिन्न है। तो समझ में आ गया इकाई भिन्न किसे कहते हैं। तो प्रश्न में जब पूछा जाए भिन्नों से संबंधित प्रश्न कि ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या फिर मिश्र भिन्न है, या इकाई भिन्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक बातें पता होगी इनके बारे में कि भिन्न किसे कहते हैं, समभिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रश्न आते हैं उनको तो हम सोल्व कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बेसिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें उन चीजों के बारे में पूरा कंप्लीट ध्यान होना चाहिए कि भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न कौन कौन सी होती है, किस आधार पर उनको बांटा गया है, कौन सी भिन्न को क्या क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या है उसका, ये सारी बातें पता होना चाहिए, तब जाकर हम वहां पे सब सारे सवाल हमारे सही होंगे। ठीक है, वरना ये छोटी छोटी सी चीजों से बड़े बड़े सवाल भी हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इकाई भिन्न आपको पता चल गया कि जिन भिन्नों का अंश एक हो और अलग हो सकता है, जीरो के अतिरिक्त कुछ भी हो पूर्ण संख्या में, तो वो क्या होती है, इकाई भिन्न कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि
समहरबिन किसे कहते हैं? समहरबिन। समहरबिन यानी लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो देखिए नाम देखिए पहले, समहर, तो सम का मतलब होता है समान, और हर का मतलब जानते ही हैं जो नीचे लिखा जाता है, ठीक है। यानी सम का मतलब समान, यानी दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, जिनका हर क्या हो? समान हो, उनको हम क्या कहते हैं? समहर भिन्न कहलाती है। वो क्या कहलाती है? समहर भिन्न कहलाती है। दो या दो से अधिक भिन्न जिनका जिनका हर समान हो, समहर भिन्न कहलाती। क्या कहलाती है वो? समहर भिन्न कहलाती है। जैसे देखिए उदाहरण से समझिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए 1/9, 3/9, 2/9, 7/9, 4/9, ठीक है। ये भिन्ने लिखी है हमने, ठीक है। अब भिन्नों में आपको सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसके जो हर हैं वो 9 9 9 9 9 है। सभी में 9 दिख रहा है आपको, यानी हर क्या है? इनके सभी समान है। हर क्या है? समान है। यानी दो या दो से अधिक भिन्न, दो या दो से अधिक कितनी भी हो, तो ऐसी भिन्न जिनका हर क्या हो? समान हो। जिनका हर क्या हो? समान हो, उसे हम कौन सी भिन्न कहते हैं? समहर भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? समहर भिन्न कहते हैं। तो यहाँ 1/9, 3/9, 2/9, 7/9 और 4/9 क्या है? हमारी समहर भिन्न है। क्या है हमारी? ये समहर भिन्न है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो तुल्य से पता चल रहा है समान, तुल्य से पता चल रहा है, तुल्य का मतलब तोलते हैं, तो कोई भी चीज तोली जाती है यानी बराबर, दोनों पलड़े में बराबर होती है, तब तोलते हैं तो दोनों तरफ बराबर होती है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक भिन्न जिनका मान बराबर हो, दो या दो से अधिक भिन्न जिनका मान क्या हो? बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाती है, ठीक है। कैसे? समझिए इनको। जैसे देखिए 4/6, 3/12, 9/, यहाँ पे 6/9, 8/12, ठीक है। ये भिन्न है। 4/6, 6/9 और 8/12, ठीक है। ये भिन्न दिखने में अलग अलग दिख रही है क्योंकि इनके अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग दिख रही है। अब देखिए 4/6 जो भिन्न है उसमें अंश 4 है और हर क्या है? हमारे 6 है। अंश तो कितना है? 4 है और हर क्या है? 6 है, ठीक है। तो ये जो भिन्न दिख रही है ये 2 से हमारे कट सकती है, यानी अंश और हर। अब देखो भिन्न कट सकती है, इसका मतलब है कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम रूप। क्या बोल सकते हैं? लघुत्तम रूप करे। लघुत्तम रूप का मतलब है उनको काटे। काटे यानी किसी संख्या का भाग दे। तो भिन्नों में कैसे भाग दिया जाता है कि अंश को जिस पहाड़े से काटा जाता है या अंश में जिस संख्या का भाग दिया जाता है, हर में भी उसी संख्या का भाग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 4/6 है, इसमें 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का जाता है, तो दोनों में 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये क्या आ गया? इसका सरलतम रूप आ गया 2/3। इससे ज्यादा इसको हम सरल नहीं कर सकते, तो इसका रूप आ गया 2/3, ठीक है। आगे भिन्न है हमारी 6/9। अब 6/9 को हम देखेंगे, अंश से इसका 6, हर है 9, तो 6 2 से कटती है लेकिन 9 नहीं कटती, तो समान पहाड़े से काटना है, अंश और हर को एक ही पहाड़े से काटना है। तो 6 3 से कटती है, 9 भी 3 से कटते हैं, तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। यानी 2/3 क्या आ गया? इसका सरलतम रूप आ गया भिन्न का, क्या आ गया? 2/3, ठीक है। 8/12 थी एक भिन्न हमारी, क्या थी? 8/12। तो 8 में 2 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 से 2 चिकी 12, ठीक है। अभी भी 2 का जा रहा है तो 2 से और काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
तो क्या आ गया इसका सरलतम रूप 2/3। या हम 4 से भी काट सकते थे डायरेक्ट, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, तो ये भी इसका सरलतम रूप 2/3 आया, इसका भी सरलतम रूप 2/3 आया, इस भिन्न का भी सरलतम रूप 2/3 है। तो ये क्या तीनों भिन्न समान नहीं है क्या? तो आप कहोगे कि हाँ ये समान है। ठीक है, यानी इन तीनों का ही मान क्या आया? 2/3, 2/3, 2/3। दिखने में आपको अलग अलग दिख रही है, लेकिन जब उसका लघुत्तम या सरलतम रूप करेंगे तो जब उनका मान समान आ जाए, यानी मान बराबर आ जाए, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? तुल्य भिन्न कहलाती है। यानी 4/6, 6/9 और 8 बटा क्या है? हमारी तुल्य भिन्न। क्या है ये? हमारी तुल्य भिन्न। तो 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका मान बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाती। क्या कहलाती है? हमारी तुल्य भिन्न कहलाती। ठीक है, अब बात आती है कि आपको किसी भी संख्या की तुल्य संख्या ने भिन्न, कोई भी भिन्न हो उसकी तुल्य भिन्न आपको निकालनी हो तो कैसे आप निकालोगे? ठीक है, कोई भी भिन्न हो उनकी तुल्य भिन्न आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? तो वो भी समझ लीजिए साथ के साथ कि तुल्य भिन्न कैसे निकाली जाती है। ठीक है, जैसे ये तो हमारा उदाहरण हो गया कि ये तुल्य भिन्न है। ठीक है, ये तीनों जो भिन्न लिखी है वो तुल्य भिन्न है। ठीक है, अब कोई भिन्न दे रखी हो उसकी तुल्य भिन्न आपको निकालनी हो, जैसे हमारे दे दिए 3/7, ये भिन्न है। 3/7 है और कहा गया कि इसकी 3 तुल्य भिन्न निकाली या 4 तुल्य भिन्न निकाली या 5 तुल्य भिन्न निकाली। तो तुल्य भिन्न कैसे निकाली जाती है? तो तुल्य भिन्न निकालने का नियम होता है कि अंश को जिस पहाड़े से गुणा किया जाता है, हर को भी उसी पहाड़े से गुणा करते हैं। तो इसकी हम पहली तुल्य भिन्न निकालेंगे, तो 1 से गुणा करने का तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारी प्राप्त होती है, और भिन्न है तो वही भिन्न प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम 2 से गुणा करते हैं, अंश को भी 2 से गुणा करते हैं, तो हर को भी 2 से समान से ही गुणा करना है, तभी वो तुल्य भिन्न होगी। अगर अंश और हर में अलग अलग संख्या से गुणा कर दिया तो फिर वो तुल्य भिन्न नहीं होगी। ठीक है, तो 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, और 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14। ठीक है, 3/7 और तुल्य भिन्न निकालेंगे हम, तो 2 से कर लिया, आप 3 से कर लेते हैं, अंश को भी 3 से तो हर को भी 3 से, तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21। ठीक है, और निकालनी है तो 3/7 गुणा में 4/4, यानी अंश को भी 4 से गुणा कर लिया, हर को भी 4 से, तो 3 चौक 12 हो गए, 7 चौक 28 हो गए। यानी 3/7 की तुल्य भिन्न है 6/14, 9/21 और 12/28। अब आप मान निकाल कर देखोगे ना तो समान ही आएगा। मान का मतलब है कि 6/14 भिन्न जो भिन्न है उसको हम और सरल कर सकते हैं, यानी सरलतम रूप में और लिख सकते हैं। सरलतम रूप में लिखने का मतलब है कि उसके बाद उसका और सरलतम रूप नहीं होगा, यानी वो किसी अंश और हर किसी एक पहाड़े से नहीं कटेंगे। वो उस भिन्न का क्या होता है? सरलतम रूप या लघुत्तम रूप भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सरलतम रूप या लघुत्तम रूप कहते हैं। तो देखिए यहाँ 6/14 है हमारे, तो 6/14 आप 2 से गुणा किया था तो ये 2 से कटेगी, इसको 3 से गुणा किया 3 से कटेगी, 4 से गुणा किया तो 4 से कटेगी, तो 2 से कटेगी, 2 तिया 6, 2 से 2 7 से 14, तो क्या आ गया? 3/7 है। इसके मान बराबर दोनों का, तो आप कहोगे हाँ है। 9/21 से 3 से कट रहे, 3 तिया 9, 3 से 3 7 21, तो ये 3/7 के बराबर आ गया। ठीक है, 12/28, 4 से कटे 4 3 12, 4 7 28, एक ही पहाड़े से काटा, अंश और हर को एक ही पहाड़े से, तो ये भी 3/7 आ गया। ठीक है, तो 3/7, 3/7, 3/7, यानी 6/14, 9/21, 12/28 किसके, इनका मान किसके बराबर आया? 3/7 के बराबर। यानी ये भिन्न क्या होगी? ये जो भिन्न लिखी है यहाँ पर, ये भिन्न क्या होगी? तुल्य भिन्न होगी। क्या होगी? तुल्य भिन्न, क्योंकि इनका मान क्या है? बराबर है। इनका मान बराबर यानी समान है, सभी का मान 3/7, 3/7, 3/7 है, यानी ये तुल्य भिन्न है। तो किसी भी भिन्न की आपको तुल्य भिन्न निकालने के लिए बोले तो आपको अंश और हर को एक ही पहाड़े से गुणा कर देना है। ठीक है, किसी भी आप संख्या से गुणा करो तो अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करना है। किससे? एक ही संख्या से आपको गुणा करना है, तो आपको संख्या की तुल्य भिन्न आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने 3/7 का निकाल के देखा, और भी कोई संख्या हो, कोई भी भिन्न हो तो हम उसकी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो तुल्य भिन्न निकालने का नियम है कि अंश और हर को एक ही पहाड़े से गुणा किया जाता है। तो सीधा सीधा समझ में आ गया आपको कि 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका मान बराबर हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने भिन्नों के बारे में बेसिक बात हमने जानी है कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के प्रकार हमने जाने हैं।
तो इन सभी को हमने अच्छे से जाना, क्योंकि बाद में जब प्रश्न आएंगे और आगे हम पढ़ेंगे तो ये भिन्नों के जो परिभाषा हमने पढ़ी है, जिनको जाना है, वो हमारे काम आने वाली। तो बेसिक बात हमने सीखी है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कौन सी भिन्न को क्या कहा जाता है। तो आप इनको एक बात याद कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।